हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा शर्मा। कैसे हो सब? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंट्राडे एंड इंटरडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इंटरडे ट्रेडिंग से पहले ना आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये इंट्राडे एंड इंटरडे क्या होता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं। तो अब मुझे बताइए, ये ना एक रेडी वाले भाई साहब है, ठीक है। ये भाई साहब ना रेडी लगाते हैं किसकी? सब्जी की, ठीक है। तो ये सब्जी मंडी से रोज़ सब्जियां खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो जिस दिन सब्जी से मंडी से सब्जी खरीद के लाएंगे उसी दिन की सारी सब्जी बेचेंगे ना, उसी दिन अपनी सारी रेडी खाली करेंगे ना। ये तो होगा नहीं कि ये आज सब्जी मंडी से सब्जी खरीद रहे हैं और कल परसों या हफ्ते बाद सब्जी बेचेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? नो, ऐसे तो सारी सब्जी वेस्ट चली जाएगी, है ना, बासी हो जाएगी सब्जी। तो जिस दिन ये सब्जी मंडी से सब्जी इन्होंने बाय करी उसी दिन सारी सब्जी सेल करी, सेम डे, मतलब सेम डे जिस दिन बाय करी उसी दिन सेल करी। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राडे, ठीक है। याद रखना, जिस दिन आप बाय करते हो अगर सेम डे सेल करते हो, या फिर जिस दिन आप सेल करते हो सेम डे अगर आप चीज़ बाय करते हो तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडे। क्लियर है? अब देख लेते हैं इंट्राडे क्या होता है। अब एक ये भाई साहब है, ये क्या है? ये शॉपकीपर है, ठीक है। इन्होंने होलसेल में सामान खरीदा, ठीक है, अपनी शॉप के लिए। तो मुझे बताइए, अगर इन्होंने आज होलसेल से सामान खरीदा है तो एक ही दिन में, सेम उसी दिन में सारी शॉप खाली कर देंगे, सारा सामान एक ही दिन में बेच देंगे? नहीं ना, कल परसों, हफ्तों में, महीनों में, साल में जाके सामान बिकेगा ना। सेम डे तो बाइंग एंड सेलिंग नहीं ना हो रही। ये तो है नहीं कि सारा का सारा सामान वो सेम डे बेच के आएंगे। नहीं, खरीदा अगर आ जाए तो हो सकता है वो उसको महीनों में बेच पाएँ, साल में बेच पाएँ। तो ये क्या है? इंटरडे, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरडे। जब आप बाय आज कर रहे हो लेकिन सेल आप कब कर रहे हो? सेम डे नहीं कर रहे हो, अगले दिन कर रहे हो, हफ्तों में कर रहे हो, महीनों में कर रहे हो, या कुछ सालों में कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? हमारा इंटरडे, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। सेम डे अगर आप बाय एंड सेल कर रहे हो, सेम डे चीज़ को सेल या फिर बाय कर रहे हो, तो वो हमारा क्या है? इंट्राडे, ठीक है। और अगर आप खरीद आज रहे हो लेकिन बेच आप कभी किसी और दिन रहे हो, तो वो क्या हो गया? हमारा इंटरडे, ठीक है। तो ये इंट्राडे और इंटरडे का बेसिक डिफरेंस था। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। दैट्स इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग को देखने के लिए आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहाँ पर स्टॉक्स को बाय एंड सेल किया जाता है ना, स्टॉक्स की ट्रेडिंग करी जाती है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसकी टाइमिंग क्या है? ये सुबह 9, 9:15 बजे खुलती है, 3:30 बजे ये बंद हो जाती है, ठीक है। ये टाइमिंग है इसकी। क्लियर है? अब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो इंट्रा या फिर इंटरडे ट्रेडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रा देखते हैं। तो इंट्रा ट्रेडिंग जो है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये भी फर्दर दो तरीक़ों से होती है। या तो आप लॉन्ग टर्म कर लो, लॉन्ग डे वाली, या फिर शॉर्ट ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। दो तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग, ठीक है। सबसे पहले इंट्राडे, इंट्राडे में भी लॉन्ग ट्रेडिंग होती है और शॉर्ट ट्रेडिंग होती है। अब हम देखते हैं ये लॉन्ग ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं, लॉन्ग ट्रेडिंग की, तो देखिए ये एक भाई साहब जो हैं, ठीक है, अगर ये जो टाइमिंग थी उस हिसाब से, ठीक है, तो इस हिसाब से मान लो 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, ठीक है। इन्होंने ना 10 बजे शेयर क्या करे? बाय करे, 10 बजे शेयर्स खरीदे। फिर इन्होंने देखा कि एक मतलब 10 बजे मान लो शेयर का प्राइसेस 100 रुपीज़ थे, ठीक है। इन्होंने देखा कि अब 1 बजे क्या हो गया? शेयर के प्राइसेस 150 हो गए। पहले जब प्राइस कम था इन्होंने खरीदे, जब उन्होंने देखा कि अब 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो ये क्या करेंगे? उस शेयर्स को बेच देंगे मार्केट क्लोज होने से पहले पहले। तो ये क्या होगी? लॉन्ग। लॉन्ग ट्रेडिंग में क्या होगा? पहले आप बाय करते हो, बाद में सेल करते हो शेयर्स को, स्टॉक को,
ठीक है, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले पहले, तो वो होगी लॉन्ग। अब शॉर्ट ट्रेडिंग में क्या होगा, शॉर्ट में क्या होगा, अगर ये भाई सब शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले ये सेल करेंगे बाद में बाय करेंगे। अब आप सोचोगे ये पहले खरीद के बेचने वाली बात क्या हो गई। देखिए, मान लो इन्होंने XY कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे, ठीक है, इन्होंने देखा क्योंकि इनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो इजीली इन्होंने सस्पेक्ट कर लिया कि यार इस कंपनी की ना फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, आने वाले टाइम में चाहे घंटे 2 घंटे में क्यों ना सही इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस पक्का गिरेंगे नीचे। तो इन्होंने क्या करा, सपोज करो 10 बजे शेयर के प्राइसेस अभी 150 थे, इन्होंने अभी फ़िलहाल बेच दिए। इन्होंने सोचा अभी मैं बेच देता हूँ, प्राइसेस फिर भी ठीक है क्योंकि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, पक्का इसके शेयर के प्राइसेस आगे जाके गिरने ही वाले हैं। अब सपोज करो 1 बजे या फिर मान लो चलो 2 बजे प्राइसेस हो गए 100। अब इन्होंने क्या करा, पहले जब प्राइसेस ज़्यादा थे तो बेच दिए थे, जब उसके 2 बजे मान लो 2-3 घंटे बाद जब भी जैसे प्राइस गिरे इन्होंने उसको कम प्राइस पे खरीद लिया। ठीक है, तो ये था शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस। इंट्राडे ट्रेडिंग कौन सी, एक बार फिर से कंसेप्ट समझ लो। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या, लॉन्ग और शॉर्ट 2 तरीके से होती है, ठीक है, सेम डे होती है बाइंग एंड सेलिंग। लॉन्ग में क्या करते हो, पहले आप बाय करते हो जब प्राइसेस कम होते हैं और जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं आप क्या करते हो, सेल कर देते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग खत्म होने से पहले पहले। शॉर्ट में क्या करते हो, पहले आप सेल कर देते हो जब आपको लगता है अभी प्राइसेस हाई है, आपको लगता है आगे जाके प्राइसेस कम हो जाएंगे, जैसे कम होते हैं आप क्या कर लेते हो, उसको कम प्राइस पे बाय कर लेते हो। ठीक है, तो ये था इंट्राडे का कंसेप्ट। अब यहाँ से एक बार पढ़ लो। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक्स को बाय एंड सेल करना सेम डे में। ठीक है, अगर आज आप 10 बजे सामान शेयर्स खरीद रहे हो तो 3:30 से पहले पहले आपको सारे उसी दिन बेचने हैं शेयर्स अपने, जो भी आपने स्टॉक खरीदा हुआ है। ठीक है, इसको आप डे ट्रेडिंग भी बोलते हो क्योंकि सेम डे ट्रेडिंग कर रहे हो आप। ठीक है, और कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, वही कि मार्केट क्लोज होने से पहले पहले सेम डे पे आपको बाय एंड सेल करने होते हैं अपने स्टॉक्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू फेल टू डू सो, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो स्केयर ऑफ कर देगा आपके शेयर्स, आपके जो भी आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है, जिस भी प्राइस पे वो अवेलेबल है मार्केट में। ये पॉइंट अब आपको मैं समझाती हूँ, आपको ये पॉइंट अभी समझ नहीं आया होगा, इसको बताती हूँ। देखिए, अब ना ये जो है पर्सन, ठीक है, इन्होंने शेयर्स खरीदे थे, मान लीजिए इन्होंने ना 10 बजे शेयर्स खरीदे, तब प्राइस था 100 रुपीज़। ठीक है, 2 बजे क्या हुआ, जो प्राइसेस थे ना वो 200 हो गए। लेकिन हुआ पता क्या, जो ना एक बात याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, ये अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छे से नॉलेज है ना तभी करो। बिगिनर्स को चाहिए कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करे, इंट्रा में, क्योंकि आपको बहुत टाइम टू टाइम आपको अच्छे से इस मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। देखो 10 बजे उसने 100 पे खरीदा था, 2 बजे एकदम से 200 हो गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना उसी टाइम उसी दिन बेच के। लेकिन अगर कहीं आपसे चूक होगी ना, अब ध्यान नहीं दिया आपने कि ये कब प्राइसेस बढ़े कब घटे, तो आपको लॉस पे साथ में उतना ही हो सकता है, इसमें रिस्क भी उतना ही है। ठीक है, इसमें बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि कब प्राइसेस किस कंपनी के बढ़ सकते हैं, कब कम हो सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये भाई सब ना भूल गए, ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने कि प्राइसेस बढ़े थे या कुछ भी ऐसा। मार्केट क्या हुआ, बंद होने का टाइम हो गया। अब ब्रोकर पता क्या करेगा, जो इसका ब्रोकर है ना वो क्या, अब वो ब्रोकर पता क्या करेगा, 3:30 से पहले पहले जैसे उसने देखा कि ये भाई साहब तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि शेयर मार्केट बंद होने वाली है, उसने क्या करा, लगभग 2:15 बजे ना खुद ही शेयर स्केयर ऑफ कर दिए, खुद ही उसने बेच डाले। अब वो बेचेगा किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे इतने बजे अवेलेबल थे। मान लो अब इतने बजे वो प्राइस दोबारा गिर चुका था, वो 150 हो चुका था, तो पड़ गया ना पंगा, होगी ना, कहाँ 200 में बिकने थे, कहाँ उसने 150 में बेचे, है ना। इसलिए टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है। अगर कहते हैं मान लो पर्सन, एक बार ये पॉइंट फिर से समझ लो कि 10 बजे आपने खरीदे थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप भूल गए कि मैंने शेयर्स उसी दिन सेम डे बेचने भी हैं, तो आपकी मार्केट बंद होने से पहले पहले आपका जो ब्रोकर है वो शेयर्स बेच डालेगा, वो ऑटोमेटिकली स्केयर ऑफ कर देगा और उस प्राइस पे ही करेगा जो प्राइस फिर उतने बजे अवेलेबल होगा। फिर वो आपकी किस्मत है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ।
ठीक है। इसीलिए इस ट्रेडिंग में आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कब खरीदने हैं। मार्केट बंद होने से पहले पहले अगर आपने बाय किए हैं तो आपको सेल करने चाहिए, अगर आपने सेल किए हैं तो बेचने ही चाहिए, तो खरीदने ही चाहिए, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट सारा इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो आगे अब हम करते हैं इसकी एडवांटेजेस। एक बात और है इसमें, इस ट्रेडिंग में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ अलो टू बाय शेयर्स ऑन मार्जिन। यहाँ पर ना आप मार्जिन में भी शेयर्स खरीद सकते हो। कैसे? जैसे ना मान लो एक पर्सन ने एक्सवाई कंपनी के शेयर्स खरीदे जिनका प्राइस था 1250। उसके ट्रेडिंग अकाउंट में अभी ना मान लो 10,000 थे। अगर हम लोग ना 10,000 को 1250 में डिवाइड करें ना तो बेचारा सिर्फ 8 शेयर से खरीद सकता था। तो इसके ब्रोकर ने मान लो इसको एक लिमिट दे दी, मार्जिन दे दिया। वो ना 3 टाइम्स मार्जिन भी दे सकता है, 5 टाइम मार्जिन पे दे सकता है, कितना भी मार्जिन दे सकता है। मार्जिन कैसे? उसने कहा कि एक काम कर, देखो मैं 3 टाइम मार्जिन देता हूँ। अब क्या हुआ, 10,000 की जगह आगे उसके पास 30,000 रुपये। अब 30,000 को अगर 20 इससे करें तो अब कहाँ वो सिर्फ 8 शेयर्स खरीद सकता था जितने उसके पास अमाउंट था। ब्रोकर के मार्जिन देने से अब वो 24 शेयर खरीद सकता है। देखो कहाँ 8 खरीद सकता था, कहाँ अब वो 24 खरीद सकता है, ठीक है। ऐसे अगर वो 5 टाइम अगर मान लो अगर दे देता तो वो 40 शेयर खरीद सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसको ये फ़ायदा, और ये फ़ायदा आपको इंटर ट्रेडिंग में नहीं मिलता, ये इंट्रा में ही मिलता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इंटर ट्रेडिंग नहीं है, इंट्रा ट्रेडिंग है, ठीक है। एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिए। अलो टू बाय शेयर्स ऑन मार्जिन कैसे? एक ब्रोकर जो है ना अपने इन्वेस्टर को वो 3 टाइम 5 टाइम्स एक्स्ट्रा उसको मार्जिन दे सकता है कि अगर तेरे ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो सिर्फ 10,000 रुपये ही है तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा देता हूँ, ले तेरे को मैंने 3 टाइम एक्स्ट्रा दे दिए, अब तो 30,000 रुपये है तेरे पास, तो 30,000 के हिसाब से शेयर्स खरीद ले। अगर वो सिर्फ 10,000 तक का खरीदता तो वो सिर्फ कंपनी के 8 शेयर्स खरीद सकता था 1250 के हिसाब से। अब क्योंकि उसके ब्रोकर ने उसको एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया तो अब वो उसी रूप में अब वो क्या करता है, अब वो उसी कंपनी के 24 शेयर्स खरीदने के लायक बन गया। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना इंट्रा डे ट्रेडिंग में ही ब्रोकर देता है अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो, आप इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो। जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल लूँ अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए, मान लो आपको ना आपके पास पेपर के लिए एक पेन था, ठीक है, एक पेन था आपके पास, तो उसमें तो रिस्क था। एक पेन अगर पेपर में चलते चलते ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, मैंने तेरे को बोला चल तेरे को अपनी तरफ से मैं भी एक एक्स्ट्रा पेन दे देती हूँ। कहाँ वो पेपर में सिर्फ एक पेन लेके गया था, कहाँ उसके पास से 2 पेन आ गए, ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, तो मुझे बाद में रिटर्न कर दियो, अभी तो फ़िलहाल तू ले ले एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। तो कहाँ इसके पास एक पेन था, कहाँ अब 2 हो गए, है ना। तो इसी तरीके से ब्रोकर जस्ट उसको एक्स्ट्रा कुछ दे देता है पैसा कि ले तू ले पैसे, देखो मैं दे रहा हूँ, अब तो उस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है। और बाद में फिर वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी कर देता है जब उसको प्रॉफिट हो जाता है तो, ठीक है। लेस रिस्क, इसमें कहते हैं लेस रिस्क क्यों है? क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशंस होने से कभी कभी कंपनीज के बहुत ज़्यादा प्राइसेस इतने नीचे गिर जाते हैं शेयर्स के, तो इसमें वो रिस्क नहीं होता क्योंकि आपको टाइम उस सेम डे आपने ट्रेडिंग करनी होती है, कितनी कहीं फ्लक्चुएशन एक दिन में हो जाएंगी, है ना। नो डीमेट रिक्वायरमेंट, डीमेट रिक्वायरमेंट का मतलब इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट नहीं बनवाना पड़ता। क्यों? डीमेट अकाउंट क्या होता है? जहाँ पर हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डीमेट बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? अरे भाई जिस दिन आपने खरीदे उसी दिन साथ में तो बेच दिए, तो डीमेट अकाउंट में क्या रखना। अब अगर पैसा आप अपने बैंक में तभी जमा करते हो ना जब आपको सेव करके रखना है, जब उस जैसे मान लो इस पर्सन ने पहले जी इसको पेन बेचा, ठीक है, इसके हाथ में पैसे आए, ठीक है। जैसे पैसे आए उसी पैसों से उसने आगे जाके नोटबुक खरीद ली, तो पैसा कहीं बचाया नहीं ना। जब उसी वक्त खरीद के उसी टाइम आगे बेच रहे हो, ऐसे पैसा हाथ में तो टिक ही नहीं रहा, आगे आगे देते जा रहे हो, है ना। तो वहाँ पर आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, सेविंग अकाउंट नहीं ना। तो यहाँ पर भी डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस दिन आप बेच रहे हो उसी दिन तो साथ में तो खरीद रहे हो, है ना। नेक्स्ट है अलाउड टू शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब क्या था? जो मैंने आपको बताया था ना, ये 2 तरीके से होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इंट्रा डे ट्रेडिंग में ही अलाउड होती है, जिसमें आप लोग पहले बेचते हो और फिर प्राइस कम होने पे खरीदते हो, ठीक है। लो ब्रोकरेज, इसमें जो ब्रोकरेज की जो कमीशन जो फ़ी होती है वो बहुत ही कम होती है,
ठीक है। सो आई होप आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग क्लियर होगा। ये इंट्रा डे ट्रेडिंग है यार, ठीक है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि लेस टाइम फ्रेम, आपके पास बहुत कम टाइम है, जिस दिन आपने बेचा उसी दिन खरीदना, एक विद इन सेम डे में सारा काम करना। लेस टाइम फ्रेम है। लेस टाइम फ्रेम कैसे, जब सेम डे एक ही दिन आपके पास है ना। अब जैसे मैंने इसका एडवांटेज बताया था आपको कि सेम डे में अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, सामान बेच रहे हो अपने शेयर से, तो आपको कम रिस्क है ना फ्लक्चुएशंस का। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, मान लो इस पर्सन ने खरीदे, ठीक है, इसने देखा कि 10 बजे मैंने खरीदे थे, 12 बजे मान लो प्राइसेस बढ़ गए, इसने फटाफट बेच दिए, ठीक है। ठीक है, सपोज करो इसने देखा कि 12 बजे प्राइसेस गिर गए हैं, 1 बजे फिर बढ़ गए हैं, इसने फटाफट तब बेच दिए। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर इसको ऑपोजिट इस चीज़ को हम लोग इसकी डिसएडवांटेज भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता था अगर ये 2 दिन बाद, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, दोबारा से समझाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ना शेयर 10 बजे खरीदे थे, वो 100 रुपये के थे, 2 घंटे बाद मान लो वो 150 के हो गए, इसने फटाफट उसी दिन क्योंकि बेचने थे, इसने सिर्फ 50 रुपये कमाए, ठीक है। अब सपोज करो 2 दिन बाद ये 300 होने होते, 2 दिन बाद 300 होने होते, लेकिन यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक ही दिन में ट्रेड करना होता है। कहाँ सिर्फ 50 रुपये का फ़ायदा हुआ आपको सेम डे की वजह से। यही अगर आप 2 दिन अटक के करते बेचते तो आपको 200 का फ़ायदा होना था। तो इस तरीके से लेस टाइम फ्रेम होने का एक नुकसान भी है, ठीक है। और इसमें क्या, आपको नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। अब वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप अपने पास शेयर्स को संभाल के तो रख ही नहीं रहे हो। अगर आप खरीद रहे हो तो उसी टाइम बेच भी तो रहे हो ना। अगर आप बेच दिए तो मतलब उस शेयर्स के ओनर रहे ही नहीं। जब ओनर नहीं रहे तो कोई राइट शेयर को इशू किया गया, कोई बोनस शेयर इशू किया गया, कोई डिविडेंड दिया गया, वो आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके हाथ में तो शेयर्स है ही नहीं, आपने तो उसी टाइम बेच भी दिए, ठीक है। रिक्वायर्ड टू मॉनिटर क्लोजली, ये मैंने पहले बता दिया था कि आपको इसको टाइम टू टाइम क्लोजली एक अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है, कब शेयर्स बढ़ रहे हैं, कब घट रहे हैं। क्योंकि अगर चूक लगी तो फिर बाद में नहीं कहना, आप ब्रोकर को नहीं बोल सकते कि तूने मार्केट क्लोज होने से पहले पहले तूने बेच दिए, तब तो शेयर्स के प्राइसेस कम हो गए थे, ठीक है। मॉनिटर क्लोजली आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि सेम डे ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कब प्राइस बढ़ रहा है, कब प्राइस कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब प्राइस बढ़ा, मान लो उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको लॉस होगा फिर, ठीक है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम इस पर ध्यान देना पड़ता है अच्छे से, और इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको एक बार मैं फिर से शॉर्ट में समझा दूँ ताकि इंट्राडे ट्रेडिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार शॉर्ट में समझ लो, एक क्रक्स में बता देती हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग 2 तरीके से, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग में पहले बाय करते हो, बाद में सेल करते हो। शॉर्ट में पहले सेल करते हो, बाद में जब प्राइसेस कम होंगे तो बाय करते हो। इतना क्लियर। और इसमें क्या था इंट्राडे ट्रेडिंग में, सपोज करो 10 बजे आपने शेयर्स खरीदे थे, तब प्राइसेस 100 था, लेकिन बीच में आपको याद ही भूल गया कि आपने शेयर्स बेचने भी हैं, क्योंकि इस दिन आपको सेम डे ही बेचने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, अब जब मार्केट की क्लोजिंग का टाइम आया तो आपके जो ब्रोकर है उसने ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स बेच डाले, और उसी प्राइस पे बेचेगा जब जिस प्राइस पे वो अवेलेबल थे। फिर वो आपकी किस्मत है, आपको महंगे में बिके के कम में बिके, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे देता है। वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मार्जिन देता है, जिससे कहाँ एक कंपनी के मान लो आप सिर्फ 20 शेयर खरीदने जोगे थे, लेकिन उसके मार्जिन देने से अब उसी कंपनी के आप 40-50 शेयर्स मान लो खरीद पा रहे हो, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मूव करिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। और हाँ, एक बात और, इसमें आपको डीमेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसमें ब्रोकेज भी कम होता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इस ट्रेडिंग में अब क्या है, द स्टॉक्स यू बाय आर एडेड टू योर डीमेट अकाउंट। इसमें आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। इसमें आप लोग डेज में, वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, जब आपका दिल करे आप तब सेल कर सकते हो। ये देखिए, इसको भी समझ लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये जो पर्सन है ना, ठीक है, इसने शेयर्स खरीदे, मान लो इसने आज शेयर्स खरीदे, उसके प्राइस है 150 रुपया।
अब इसकी मर्जी है कि ये कल को बेचे, परसों को बेचे, महीनों बाद बेचे, साल बाद बेचे, 10 साल बाद बेचे, 20 साल बाद बेचे, जब इसका मन करे ये तब बेच सकता है, ये इसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है कि वो सेम डे पे नहीं, जब उसका दिल करे वो बेच सकता है। आपने देखा लोगों के पास कितने कितने टाइम के शेयर्स होते हैं, जब प्राइसेस एकदम से बढ़ते हैं तो वो करोड़ों रुपए तक कमाते हैं। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है और इसे हम लोग डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम ओनरशिप भी इंजॉय करते हो। उसमें पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा था कि उस देखो एडवांटेजेस देख लीजिए, होल्डिंग स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, इसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग चाहते हैं ना ज़्यादा पैसा कमाना, देखो जो तो क्विकली प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, कम मुनाफा भी उनको चलेगा लेकिन क्विकली प्रॉफिट चाहिए, तो वो सेम डे में ट्रेडिंग करते हैं, वो करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करके रखना होता है ना, जो एकदम से इकट्ठा चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा एकदम से हमें मिले, ठीक है, जिनके अंदर पेशेंस हैं, वो करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग। ये कम रिस्की है, ठीक है, और इसमें आपको डिविडेंड बोनस एंड शेयर्स मिलते हैं। इसमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब आपने शेयर्स मान लो महीना भर भी अपने पास से रखे, आप उसके ओनर तब तक तो रहोगे ना, साल रखे, 10 साल रखे, जितना टाइम वो शेयर्स आपके पास है आप उसके ओनर हो। जब आप उसके ओनर हो तो कंपनी अगर डिविडेंड इशू करती है, बोनस शेयर्स, कोई भी राइट शेयर्स इशू करती है, तो वो आपको उसका गेन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई ब्रोकरेज होती है, इसमें ब्रोकरेज की फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। नो मार्जिन, इसमें अब मार्जिन नहीं मिलेगा। जैसे पिछले वाली एग्जाम्पल में क्या था, आपको मार्जिन मिलता था, ठीक है। मान लो 10,000 आपके पास है, कंपनी के शेयर्स 1250 के हैं, तो आप सिर्फ 8 रुपये के शेयर्स अगर हिसाब से सिर्फ 8 शेयर्स ही कंपनी के खरीद सकते हो। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग थी उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता था, तो वही शेयर्स आपके बढ़ जाते थे। अब 8 की जगह आप 24 शेयर्स खरीद पाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको मार्जिन नहीं मिलता, जितने आपके पास हैं, ठीक है, आपको नहीं ब्रोकर एक्स्ट्रा मार्जिन देगा, वो कहता है जितने हैं उससे जितने तेरे को शेयर्स तू खरीद सकता है, तेरे पैसे तेरे पास जितने हैं उससे जितने शेयर्स खरीद सकता है खरीद ले, ठीक है। इसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता, ठीक है। तो यही था, ठीक है। सो अब इसका भी क्रक्स समझ लो, इंटरडे का भी। इंटरडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप लोग जो है, इसने मान लो शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, इसने आज शेयर्स खरीदे, अब ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, अगले दिन, परसों चरसों, जब इसका मन करे वो तब उसको बेच सकता है। बेचेगा ऑब्वियस कब, जब उसको पता है कि उसको अब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि अपने पास शेयर्स काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखता है, तो कहीं तो उसको रखना है ना संभाल के। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स कहाँ पर होते हैं? डीमेट अकाउंट में, ठीक है। और एक बात और, इसमें आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो अगर आप बैंक में, वही एग्जांपल, अगर तो आप चीज़ खरीद एक पास से खरीद के दूसरी तरफ बेच रहे हो, तब आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं, सेविंग अकाउंट, क्योंकि अपने पैसे सेव काम करना है। एक तरफ से खरीदो, दूसरी तरफ से बेच रहे हो, यही काम तो आपका चलता जा रहा है। लेकिन जब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, मान लो कोई चीज़ आपने बेची है किसी को, वो पैसों से अब आगे कुछ फर्दर खरीद नहीं रही हो, तो हम उसको कहीं तो अपने घर में, पर्स में, गुल्लक में कहीं तो रखते हो ना, है ना। ठीक उसी तरीके से अभी आप शेयर्स बेच नहीं रहे हो, आपने सिर्फ खरीद के रख लिए, तो कहाँ रखने हैं? डीमेट अकाउंट में रखोगे आप, ठीक है। कहाँ रखोगे? अपने डीमेट अकाउंट में रखोगे। चलो जी, आपने रख लिए, लेकिन अब देखो इसका प्रोसीजर। वैसे ना मैंने डीमेट अकाउंट का जो प्रोसीजर है ना, ये मैं इसकी अलग वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर डीमेटिलाइजेशन की, और उसका प्रोसेस कैसे होता है पूरा, वो वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगी, डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हो जिसको इसका नहीं पता है। तो चलिए, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। अब ये भाई साहब जी ने XY कंपनी के शेयर्स खरीदे आज, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बताया था, T+2 डेज होती है सेटलमेंट, ठीक है। मान लो इसने मंडे को शेयर्स खरीदे थे, तो वेडनेसडे को क्या है, इसके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। वो शेयर्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। अब उसकी मर्जी है, वो शेयर्स वो कब बेचना चाहता है, उसकी मर्जी है, वो बेच सकता है। यही है इंट्राडे ट्रेडिंग, जब वो सेम डे नहीं बेचता, ठीक है। शेयर्स इसने आज खरीद लिए, मान लो मंडे को खरीदे थे, अब T+2 डे के हिसाब से वेडनेसडे को क्या हो गया, उसके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। अब उसके शेयर्स उसके पास आ गए उसके डीमेट अकाउंट में, तो अब ये पर्सन क्या हो गया, उस शेयर का ओनर बन गया। जब ओनर बन गया तो अब कंपनी डिविडेंड देती है, राइट शेयर्स इशू करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है, तो इन सब का बेनिफिट इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग।
तो जस्ट एक दोनों का एक बार डिफरेंस देख लो जिससे आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा क्रक्स भी बता रही हूँ, बार बार आपको समझा रही हूँ। इंट्राडे एंड इंट्राडे ये होती थी, इसमें ब्रोकेज जो है वो हाई होती है, ब्रोकरेज इसमें सॉरी इसमें लो होती है और इसमें ब्रोकेज आपकी हाई होती है। ये होती है सेम डे ट्रेडिंग और इसमें आप कभी भी वीक्स में, ठीक है, और किसी और डे में, ईयर्स में कभी भी आप क्या करते हो सेल कर सकते हो, ठीक है। इसमें और ठीक है, इसमें आपको क्या कहते हैं मार्जिन मिलता है और इसमें आपको मार्जिन जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। और क्या था, हाँ इसमें मार्जिन मिलता है, इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें ब्रोकरेज का भी मैंने बता दिया, इसमें लो होती है इसमें हाई होती है, ये सेम डे में होती है, ये सेम डे में नहीं होती है, आप किसी और दिन बेच सकते हो। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों होती हैं, शॉर्ट ट्रेडिंग भी होती है, इसमें शॉर्ट ट्रेडिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। ये था इसका डिफरेंस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।